माँ थी दिलदार अगाची, चौथी जैनब सुल्ताना बेगम, पांचवी सालिया सुल्ताना बेगम, छठवीं मासूमा सुल्ताना बेगम और सातवीं सबसे इंपॉर्टेंट बीबी मुबारक यूसुफजई। सबसे इंपॉर्टेंट, बाबर की मृत्यु के बाद बाबर को आरामबाग आगरा में दफनाया जाएगा, लेकिन ये वही बीबी मुबारक यूसुफजई है जो इनकी अस्थियों को काबुल लेकर जाएगी। वो यही महिला है, बीबी मुबारक यूसुफजई। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें सारे के सारे, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लें। मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ जाता हूं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। बाबर का नूरे अफगान या आरामबाग का क्या करवाया, निर्माण करवाया किसने, बाबर ने। बाबर ने चलाए चांदी के सिक्के, चलाए सिक्के, प्रमुख सिक्के थे जिनमें दोस्तों पहला सिक्का था शाहरुख। पहला सिक्का क्या था, शाहरुख नाम से, दूसरा बाबरी नाम से। एक सिक्का चलाया शाहरुख और एक चलाया बाबरी। दो सिक्के चलाए शाहरुख और बाबरी नाम से सिक्के चलाए। दोस्तों ये सिक्का प्रमुखतः काबुल में प्रसिद्ध हुआ। ये काबुल में चलता था जो यहां पर लाया गया, ये कंधार में चलता था जो यहां पर लाया गया। तो इससे पहले इसने काबुल में और कंधार में शाहरुख और बाबरी सिक्के चलाए जो यहां पर लाए गए। शाहरुख काबुल का प्रसिद्ध था और बाबरी कंधार का था। आगे अपन बात करूं नेक्स्ट, ये निर्माता है मुवैयान शैली का, निर्माता है, इसने जन्म दिया है किसको, मुवैयान शैली को, या मैं कह दूं जन्मदाता लिख देता हूं इसको। ये जन्मदाता है, ये जन्मदाता है काय का, मुवैयान शैली का, मुवैयान शैली का। अब आप कह रहे होंगे मुवैयान शैली क्या है, मुवैयान शैली का, अब आप कह रहे होंगे व्हाट इज मुवैयान शैली। तो मुवैयान शैली क्या है दोस्तों, फारसी का पद्य रूप क्या है, मुवैयान शैली है। क्या है, फारसी का पद्य रूप है। फारसी का पद्य रूप क्या है, मुवैयान शैली है। फारसी का पद्य रूप क्या है, मुवैयान शैली है। बिल्कुल दोस्तों, फारसी का पद्य रूप NSK70 निहाल। दोस्त मेरी गलती नहीं है, ये लॉकडाउन आ गया था तो इतने ही मिलने थे, क्या करूं, लॉकडाउन खुल जाएगा और आपका एग्जाम नहीं हुआ तो दोबारा पढ़ने का मौका मिल जाएगा। निर्माण करवाया नूरे अफगान या आरामबाग का आगरा में। दो प्रमुख सिक्के प्रसिद्ध थे इसके समय के, शाहरुख और बाबरी। शाहरुख काबुल में चलता था और बाबरी कंधार में चलता था। ये जन्मदाता कहा जाता है बाबर को मुवैयान शैली का, काय का, मुवैयान शैली का। और आप पूछ रहे होंगे मुवैयान शैली क्या है, तो फारसी का पद्य रूप दोहे के रूप में रूपांतरण क्या कहलाता है दोस्तों, मुवैयान शैली कहलाता है। क्या कहलाता है, मुवैयान शैली कहलाता है। आप लोगों ने लाइक किया कि नहीं किया दोस्तों, अभी तक 150 शैली समझ गए आप, स्क्रीनशॉट ले लें। थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, आज बाबर को दी एंड कराना है। आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बाबर, ये बाबर का आप विशेष ध्यान रखें इस टाइम, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट चल रहा है बाबर। क्योंकि बाबर की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आएगा। बाबर का एक खलीफा होगा, सॉरी बाद्रो, या एक षड्यंत्र पढ़ोगे, खलीफा षड्यंत्र। लाइक कर दे, जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें। दोस्तों इधर देखें, बाबर का वजीर या प्रधानमंत्री, बाबर का वजीर या प्रधानमंत्री, समझे इस बात को। बाबर का वजीर या प्रधानमंत्री कौन था, निजामुद्दीन खलीफा था। कौन था दोस्तों, निजामुद्दीन खलीफा था। बाबर का वजीर कौन था, निजामुद्दीन खलीफा था। ये वही खलीफा या निजामुद्दीन वजीर या प्रधानमंत्री है। जैसे ही हुमायूं स्टार्ट होगा वहां पर एक हेडिंग लगवाई जाएगी, खलीफा षड्यंत्र। तो ये वही खलीफा होगा, वही वजीर होगा जो षड्यंत्र करेगा हुमायूं के विरुद्ध।
हुमायूं को शासन से हटाने के लिए। याद रखना, बाबर की एक बहन है, बाबर की क्या एक बहन है जिसका नाम है खानजादा। बहन कौन है? खानजादा। इस खानजादा का पति या खानजादा का जो हस्बैंड है, इसका पति कौन है दोस्तों? मेहदी ख्वाजा। इसका नाम तो आपको पता होगा, जब मैंने बाबर अपई आपको पढ़ा रहा था तो राणा सांगा और मेहदी ख्वाजा के मध्य एक युद्ध कराया था, बयाना का युद्ध। याद होगा, जब 16 फरवरी 1527 को बयाना का युद्ध हुआ तो मेहदी ख्वाजा बयाना दुर्ग का दुर्गपति था। ठीक है, मेहदी ख्वाजा कौन था दोस्तों? बयाना का दुर्गपति था, बयाना का दुर्गपति, बयाना का दुर्गपति था। बाबर का बहनोई था, ऐसे लिख सकता हूं, जीजा था। इन तथ्यों को आप दोस्तों, भाई राम राम सबको, राज गुर्जर राम राम भाई, इधर देखो दोस्तों। मिस्टर लोधा बिल्कुल लाइक मत करे, तू अपनी जिंदगी जी मत करे इसको लाइक, तू लाइक कर चाहे मत कर। दीन खलीफा, बहन कौन है? खानजादा। पति कौन है? मेहदी ख्वाजा। बहनोई कौन है? मेहदी ख्वाजा। बयाना का दुर्गपति है मेहदी ख्वाजा। इस बात को लेकर दोस्तों षड्यंत्र होगा आगे, जैसे ही हुमायूं स्टार्ट होगा एक षड्यंत्र होगा। उस षड्यंत्र के तहत ध्यान रखना, निजामुद्दीन खलीफा और मेहदी ख्वाजा के मध्य बहुत अच्छा बॉन्डिंग है। जैसे ही बाबर की मृत्यु होगी तो निजामुद्दीन खलीफा एक षड्यंत्र रचेगा। उस षड्यंत्र के तहत वो हुमायूं के स्थान पर मेहदी ख्वाजा को क्या बनाएगा, क्या बनाना चाहेगा? बादशाह बनाना चाहेगा। लेकिन निजामुद्दीन खलीफा का षड्यंत्र असफल रहता है और हुमायूं क्या बन जाता है? बादशाह बढ़ जाता है। स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल स्क्रीनशॉट लें। स्क्रीनशॉट ले लें आप सारे के सारे। और आपसे क्वेश्चन पूछने का भी टाइम हो चुका है दोस्तों। मुझे लगता है कि आपको खूब सारा मैटर पढ़ा दिया गया है, बाबर का एक एक तथ्य आपके सामने निकाल कर रख दिया गया है। लाइक करते रहे सारे के सारे, बिल्कुल लाइक करते रहे। अल्ताफ हुसैन जी स्वागत है आपका। जीतराम गुर्जर गुड मॉर्निंग। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखते हैं दोस्तों आगे बाबर के बारे में। बाबर की जो मृत्यु है 30 ईस्वी को, समझे दोस्तों मोहित पाठक जी, बिल्कुल बाबर पूरा हो गया है और कल से बिल्कुल बाबर पूरा हो चुका है और कल से हुमायूं स्टार्ट होगा। क्यों बाबर से बोर हो गए क्या? आपको मैटर कम पढ़ाऊं तो ये कहोगे कि मैटर कम पढ़ाते हो। अब 5-6 दिन से बाबर पढ़ रहे हो, खुश नहीं हुए क्या? है कुछ लोग तो कहते हैं कि बाबर ने, भाई बाबर की मृत्यु बीमारी से हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि जो इब्राहिम लोदी था ना, इब्राहिम लोदी की मां ने जहर दिया था किसको? बाबर को। बहुत सारी बातें हैं, समझ में नहीं आता क्या है। इसकी मृत्यु पर अपवाद है, लेकिन इसका मैं कह सकता हूं इसका अंतिम संस्कार या इसको दफनाया गया। अंतिम संस्कार से यह मतलब है दफनाने से। अंतिम संस्कार कहां पर किया गया? आराम बाग में। आराम बाग आगरा में, आगरा यूपी में किया गया। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि इसका पुनः अंतिम संस्कार किया गया। इसको दोबारा दफनाया गया। इसको दोबारा दफनाया गया कहां पर दोस्तों? काबुल में। दो बार अंतिम संस्कार हुआ है इसका, काबुल में। काबुल कहां पर है? अफगानिस्तान में। इसकी इच्छा थी कि मुझे काबुल में दफनाया जाए। अफगानिस्तान, लो साहब, काबुल में दफनाया गया। और मैं आपको पहले ही कह रहा था, इसकी बीवी थी मुबारक यूसुफ जई। इसकी बीवी कौन थी? मुबारक यूसुफ जई।
दोस्तों इसकी पत्नी थी मुबारक यूसुफजई। आप एक बार लाइक वाइक कर दें। इसकी पत्नी थी मुबारक यूसुफजई और मुबारक यूसुफजई शेरशाह सूरी के समय में इसकी अस्थियां निकालकर कहां पर ले गई, काबुल ले गई और वहां पर इसका क्या करवा दिया, अंतिम संस्कार करवा दिया। दोबारा से इसका अंतिम संस्कार करवाया गया कहां पर, काबुल में। जिन्होंने लाइक नहीं किया है दोस्तों, लाइक जरूर कर दे, सारे के सारे बिल्कुल लाइक कर दे। तो बाबर का आज 6 क्लासों के बाद एंड हो गया। 6 दिन से बाबर चल रहा है, समझ रहे हो। अब आप स्क्रीनशॉट ले ले, मैं आपको बता चुका हूं। इनकी बीवी मुबारक यूसुफजई, इनकी बीवी इनकी अस्थियां ले गई कौन सी, मुबारक यूसुफजई, और उसने अंतिम संस्कार कहां करवा दिया, काबुल में। आप स्क्रीनशॉट ले लें, बाबर पूरा हो जाता है। धन्यवाद भाई, सबको धन्यवाद धन्यवाद। आप बिल्कुल, भारत के लोग सर्वप्रथम इस्लाम के संपर्क में निम्नलिखित में से किस प्रकार आए। भारत के लोग सर्वप्रथम इस्लाम के संपर्क में किस प्रकार आए, आंसर दें। भारत के लोग सर्वप्रथम इस्लाम के संपर्क में किस प्रकार आए। आप आंसर दें सारे के सारे, नए नए आंसर आ रहे हैं। चलो आंसर मैं बता देता हूं आपको। इसका वास्तव में जो आंसर है वो है डी। मालाबार तट पर अरब व्यापारियों के आगमन द्वारा ये लोग सर्वप्रथम इस्लाम के टच में आए। ठीक है, किसके टच में आए, इस्लाम के टच में आए। दोस्तों आप लाइक करते रहे, जरूर लाइक करते रहे। भारत के लोग, शानदार क्वेश्चन है आपका, सबका दिमाग आक्रमण पर है और आंसर व्यापार है। आंसर क्या है, व्यापार है। भारत के लोग सर्वप्रथम इस्लाम के संपर्क में निम्नलिखित में से किस प्रकार आए। तो अरब व्यक्ति जो थे, इस्लामिक जो व्यक्ति थे, सर्वप्रथम मालाबार तट पर व्यापार के लिए आए, तब जाकर भारतीय लोग उनके संपर्क में आए, नॉट युद्ध। आप युद्ध को क्यों ले रहे हो बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको वैसे ही पागल कर लेते हैं। फिरोज तुगलक के 37 वर्ष के लंबे शासनकाल के दौरान केवल एक दरबारी ने विद्रोह किया था, वह कौन था। शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। जितेंद्र जी डी बोल रहे हैं। अच्छा आंसर मैं बता देता हूं। आंसर है मलिक शमसुद्दीन दमगानी। आंसर क्या है, मलिक शमसुद्दीन दमगानी। इसका आंसर है मलिक शमसुद्दीन दमगानी। मलिक शमसुद्दीन दमगानी किसने पहली बार भारत विभिन्न क्षेत्रों की भाषाओं का विवरण किया तथा कहता है कि हिंदवी देश की संपर्क भाषा है तथा संस्कृत शास्त्रीय भाषा है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है। देखो आप क्वेश्चन देखो आप, आगे बढ़ते दोस्तों। बहुत बढ़िया, देखो मितांश वैष्णव कुछ कह रहे हैं और अब की बार तो लगभग सभी का सही है। आंसर है अमीर खुसरो, बिल्कुल लगभग सभी का सही है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, ये सिकंदर शाही या तिब्बे सिकंदरी किससे संबंधित है। ये किताब किससे संबंधित, ये मैंने लिखा ही है तिब्बे सिकंदरी, ये किससे संबंधित है, आंसर दे। बीएसटीसी में मैडम देखो, आप लोगों को कोई भी दिक्कत है आप मेरे से संपर्क करें, सारे के सारे अपडेट करूंगा उस पर। आंसर दें, बहुत अच्छा सेटअप है आप लोगों का। आंसर देना है आयुर्वेद से संबंधित। तिब्ब ए सिकंदरी किससे संबंधित है, आयुर्वेद से संबंधित है।